मौलाना 1 हुकूमत 0 आईनी तरामीम आज भी पेश ना हो सकी। डेडलॉक बरकरार, हुकूमत नंबर गेम में नाकाम। मौलाना को कायल ना कर सके। मौलाना अब भी अहम तरीन। पार्लिमानी पार्टी का तवील इजलास। बिलावल भुट्टो की 48 घंटे में मौलाना से दूसरी मुलाकात। फजलुर रहमान से मुलाकात से पहले वज़ीर आज़म से मिले। मुजवज़ा तरामीम पर बातचीत। कौमी असम्बली और सेनेट गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी। वफाकी काबीना का इजलास भी ना हो सका। हुकूमत का इत्तफाक़ राय के लिए मज़ीद मुशावरत का फैसला। नून लीगी सेनेटर इरफान सिद्दीकी कहते हैं कि तरामीम आने में हफ्ता 10 दिन लग सकते हैं। मौलाना फजलुर रहमान बहुत सी चीज़ों पर मुतमईन थे, कुछ वक्त मांगा। मुसवदे के कुछ निकात पर इत्तफाक का मसला है। सेनेटर फैसल वावटा ने हुकूमत को नाअहल और निकम्मा कह दिया। बोले सियासत के चैंपियन आ रहे हैं, पूछ ले इन्होंने क्या किया। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर कहते हैं कि जो मुसवदा लीक हुआ इससे कोई मुतमईन नहीं। मुजवज़ा आईनी तरमीम गैर आईनी करार देने के लिए सुप्रीम कोर्ट में भी दरख्वास्त दायर। मौलाना फजलुर रहमान हुकूमत को बैकफुट पर ले आए। बिलावल भुट्टो की पीपल्स पार्टी वफ्द के साथ मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए नवीद कमर ने कहा, बात हुई तमाम शिकें जिन पर किसी को एतराज़ हो उन्हें हल करना चाहते हैं। बात हुई कि तमाम वो शिकें जिन पर एतराज़ हो वो अलग करें। खुर्शीद शाह बोले, मौलाना फजलुर रहमान की तजावीज़ सुनने के लिए आए थे। कोशिश है अवाम की उमंगों के मुताबिक पार्लियामेंट की बालादस्ती हो। मुल्क के सेम चीफ जस्टिस ने नहीं, इसे ऐवान ने मुतय्यन करनी है। आईनी तरमीम का मुसवदा हतमी नहीं, ये वर्किंग पेपर था। तरमीम का मुसवदा भी काबीना में नहीं गया। मुसवदा काबीना से मंजूरी के बाद पार्लियामेंट में आएगा। वज़ीर कानून आसिफ नज़ीर तारड़ का कौमी असम्बली में सारे ख्याल। कहा मुशावरत जारी है, आईनी तरमीम इत्तफाक राय से ही होंगी। पीटीआई वाले तासुब की ऐनक उतार कर आगे चले। पीपल्स पार्टी की नवीद कमर ने कहा, आईनी तरमीम इत्तफाक राय से होंगी। अच्छी चीज़ भी गलत तरीके से करेंगे तो नुकसान होगा। हुकूमत के पास मुसवदा नहीं तो आईनी तरमीम का नुस्खा कहाँ से आया। रात के अंधेरे में कानून साजी नहीं, चोरी होती है। अदलिया पर वार हुआ तो गली कूचों और चौराहों पर लड़ेंगे। रहनुमा पीटीआई असद कैसर का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल। कहा, हमारे 7 लोगों को अगवा करके पंजाब हाउस में रखा गया। गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान तारीख का बदतरीन झूठ बोला गया। असद कैसर की बिलावल भुट्टो पर भी तनकीद। कहा, बिलावल भुट्टो के पास आईनी तरामीम का पूरा मुसवदा था। ये शहरियों के हुकूक सल्ब करना चाहते हैं। इस किस्म की कानून साजी हुई तो हम वजाहमत करेंगे। मौलाना फजलुर रहमान ने जैसे हालात का मुकाबला किया, सलाम पेश करता हूँ। वजाहती हुक्मनामे से पहले नोटिस जारी हुए, ना ही कॉज लिस्ट। सुप्रीम कोर्ट के डिप्टी रजिस्ट्रार का एतराज। सुप्रीम कोर्ट को नोट लिख दिया। कहा, मीडिया पर खबरें चल रही हैं, मखसूस नशिस्तों के फैसले पर कोई वजाहत जारी की गई, मगर इसकी ना तो कॉज लिस्ट जारी हुई, ना ही फ्रीकैन को रजिस्ट्रार ऑफिस से नोटिस जारी किए गए। 14 सितंबर को 8 जजेस की वजाहत सुप्रीम कोर्ट वेबसाइट पर जारी की गई, मगर रात 8 बजे तक वजाहत रजिस्ट्रार ऑफिस को वसूल नहीं हुई। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की ज़ेर सदारत इजलास बेनतीजा खत्म। मखसूस नशिस्तों से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद का कोई फैसला न हो सका। इलेक्शन कमीशन का इजलास कल भी जारी रहेगा। इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद का लाहेअमल बनाएगा। तहरीक इंसाफ इंट्रा पार्टी इलेक्शन केस समाअत के लिए मुकर्रर। इलेक्शन कमीशन 18 सितंबर को केस की समाअत करेगा। बैरिस्टर गौहर और रऊफ हसन को नोटिस जारी। उधर जेयूआई इंट्रा पार्टी इलेक्शन केस भी 18 सितंबर को मुकर्रर। जमीयत उलमा इस्लाम को नोटिस जारी, जवाब जमा कराए जाएंगे। मुजवज़ा आईनी तरमीम में कोई सियासी मफाद शामिल नहीं। तरमीम का मकसद किसी जमात या किसी फर्द को फ़ायदा पहुँचाना नहीं। वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल। कहा, आईनी तरामीम के मुसवदे को हतमी शक्ल नहीं दी गई। तमाम जमातों के इत्तफाक़ के बाद तरामीम ऐवान में पेश की जाएंगी। अदालतों में 27 लाख से ज़ायद के ज़ेर इल्तवा हैं। तरामीम आइन में अदम तवाज़ुन दूर करने के लिए है। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ कहते हैं, बेशक ताख़ीर हो मगर तरामीम सब के लिए काबिल कबूल हो।
वर्किंग पेपर सबके पास है, एक एक शिक पर बात हो रही है। जब ड्राफ्ट ही नहीं तो बहस किस चीज की करनी है? पीटीआई का दो टोक मौकिफ। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने कहा, हमें कोई मुसविदा नहीं दिया गया। अपोजिशन लीडर उमर अयूब बोले, खुसूसी कमेटी पार्लियामेंट के हवाले से बनी थी, आईनी तरमीम के लिए नहीं। सेनेटर अली जफर बोले, हुकूमत के पास नंबर पूरे थे, ना होमवर्क मुकम्मल था। हुकूमत इल्तजा करती रही, खुदा का वास्ता हमारी बात मान लें। मुजव्वज़ा आईनी तरामीम के वर्किंग पेपर पे मजमूई तौर पर 56 तरामीम की तजवीज़। पार्लियामेंट ने पार्टी की हिदायत के खिलाफ जाने पर वोट शुमार करने की तरमीम तजवीज़। सुप्रीम कोर्ट के मुतवासी वफाकी आईनी अदालत के क़याम की तजवीज़। 26वीं आईनी तरमीम का वर्किंग पेपर मंजर-ए-आम पर आ गया। जजिस की तकर्री के लिए तरीक़ेकार पे तरमीम की तजवीज़ शामिल। सुप्रीम कोर्ट और आईनी अदालत के चीफ जस्टिस की तकर्री कॉपी असम्बली कमेटी की सिफारिश पर होगी। 3 नाम तजवीज़ किए जाएंगे। आईनी अदालत के चीफ जस्टिस की रिटायरमेंट की मुद्दत 68 साल होगी। सुप्रीम कोर्ट का जज 3 साल के लिए आईनी अदालत में तैनात होगा। बानी पीटीआई का मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल होगा या नहीं? इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने हुकूमत सभा से मौक़िफ़ तलब कर लिया। वजारत दिफा ने मौक़िफ़ देने के लिए वक्त मांग लिया। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने बताया कि वजारत दिफा के पास आज दिन तक मिलिट्री हिरासत और ट्रायल की कोई इत्तला नहीं। कोई दरख्वास्त आती है तो फिर भी कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने सिविलियन के मिलिट्री ट्रायल का तरीक़ाकार तलब कर लिया। रिमार्क्स दिए, बयानात किसी अफसर की तरफ से आए तो वो संजीदा है। आज के दौर में अल्फाज की जंग होती है। अदालत आपकी बेचैनी समझती है, हमारी हुदूद को भी समझे। मेरे पास इस केस में आगे बढ़ने के लिए कुछ नहीं। मिलिट्री ट्रायल से पहले बानी पीटीआई को नोटिस दिया जाता तो केस निपटा देते। आप कहते हैं बगैर नोटिस आसमानी बिजली की तरह आना है, तो फिर ऐसे नहीं होगा। केस की समाअत आइंदा मंगल तक मुलतवी। मुल्की मईशत मुस्तहकम होकर तरक्की की राह पर गामजन है। कारोबारी सरगर्मियों में इजाफे के लिए तेजी से इस्लाहात जारी हैं। वज़ीर आज़म की चेयरमैन गनौर ग्रुप और टोटल एनर्जीज के रीजनल वाइस प्रेसिडेंट से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा, मुआशी और कारोबारी पॉलिसियों के मस्बत समरात का सिलसिला जारी है। हुकूमत मुल्क में बैरूनी सरमायाकारी की राह में तमाम रुकावटें दूर कर रही है। वज़ीर आज़म की गनौर ग्रुप की पाकिस्तान में सरमायाकारी के लिए हर किस्म की सहूलत फराहम करने की हिदायत। मेरे बदतरीन मुखालिफ ने मुझ पर मुजालिम ढाए। इस सियासी मुखालफत में मुझ पर बुहतान तराशी की गई। इल्ज़ामात लगाने वाले आज मकाफाती अमल देख रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, मेरे मुखालिफ को जेल में अच्छा खाना मिल रहा है। लोग कहते हैं आप ये रोकती क्यों नहीं? मैं कहती हूँ नहीं चाहती मेरी तरफ से कोई जुल्म या ज़्यादती हो। हुक्मरानी ऐशो इशरत नहीं, जवाबदेही का बोझ है। उधर मरीम नवाज ने चीफ मिनिस्टर चिल्ड्रन हार्ट सर्जरी प्रोग्राम का इफ्तिताह कर दिया। कार्ड भी तकसीम। वज़ीर आला का चिल्ड्रन अस्पताल कार्डिक सर्जरी वार्ड का दौरा। नन्हे मरीजों के साथ घुल मिल गई। नायब वज़ीर आज़म इसाक डार और आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से अमरीकी अंडर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जॉन बास की मुलाकात। दहशतगर्दी, इलाकाई इस्तेहकाम और दो तरफा ताउन बढ़ाने के तरीकों पर तबादला ख्याल। जॉन बास का अफगानों की अमरीका में आबादकारी के लिए पाकिस्तान के मुसलसल ताउन पर इज़हार तशक्कुर। जॉन बास ने पाकिस्तान के साथ मिलकर काम करने में अमरीका की दिलचस्पी का इज़हार किया। ईरानी सदर की सऊदी वलीअहद को दौरा ईरान की दावत। ईरानी सदर मसूद पशकियान कहते हैं, सऊदी वलीअहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान को दौरा ईरान की दावत दी है। मौका मिला तो खुद भी सऊदी अरब का दौरा करूंगा। बहरिया टाउन चैंपियंस वनडे कप में पैंथर्स ने लायंस को 84 रन से हरा दिया। पैंथर के 283 रन के जवाब में लायंस 199 पर ढेर हो गए। इमामुल हक 7 रन बनाकर नुमाया रहे। शादाब खान और उसामा मीत ने 3-3 विकेटें हासिल की। पैंथर की जानिब से मुबशर खान ने 90 और हैदर अली ने 84 रन बनाए।
बानी पीटीआई और बुशरा बीबी का तोशाखाना 2 केस में एफआईए कानून के तहत ट्रायल शुरू। स्पेशल जज सेंट्रल शाहरुख अर्जुमन ने अडयाला जेल में पहली समाअत की। तफ्तीशी अफसर को आइंदा समाअत पर तफ्तीशी रिपोर्ट पेश करने का हुक्म। समाअत 23 सितंबर तक मुलतवी। दूसरी जानिब तोशाखाना 2 केस का जल्द फैसला करने की दरख्वास्त पर समाअत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का एफआईए को नोटिस। 18 सितंबर को जवाब तलब। उधर 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस में बरियत की दरख्वास्त मुस्तरद करने का फैसला चैलेंज। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अपील दायर। फैसला कलअदम करार देने की इस्तदा। गिरफ्तार पीटीआई रहनुमाओं को इंसदाद दहशतगर्दी अदालत से रिलीफ। अदालत का गिरफ्तार तमाम पीटीआई अरकान को फौरी रिहा करने का हुक्म। 30-30 हज़ार रुपए के मचलके जमा कराने की हिदायत। शेर अफजल मरवत, शेख वकास अकरम, अहमद चट्ठा, आमिर डोगर, यूसुफ खान शामिल। नईम अली शाह, अवैस हैदर झक्कड़, शाह आहद और जुबैर खान की जमानत भी मंजूर। आईनी तरमीम का मकसद सिर्फ मुझे जेल में रखना है। बानी पीटीआई के अडयाला जेल में सहाफियों से गुफ्तगू। कहा, ये लोग सुप्रीम कोर्ट से डरे हुए हैं, इसलिए आईनी अदालत बनाई जा रही है। सब कुछ इलेक्शन फ्रॉड छिपाने के लिए किया जा रहा है। ये डरे हुए हैं, इलेक्शन खुल गया तो सब कुछ रिवर्स हो जाएगा। हम इस पर भरपूर एहतजाज करेंगे। पीटीआई की लाहौर में जलसे की इजाजत न देने के खिलाफ मुतफर्रिक दरख्वास्त पर समाअत। लाहौर हाई कोर्ट ने कहा, पीटीआई को लाहौर में जलसे की इजाजत के लिए नई दरख्वास्त देना होगी। पेट्रोल 10, डीजल 13 रुपए 6 पैसे फी लीटर सस्ता। पेट्रोल की नई कीमत 249 रुपए 10 पैसे मुकर्रर। डीजल 249 रुपए 69 पैसे में 1 लीटर मिलेगा। लाइट डीजल की कीमत में 12 रुपए 12 पैसे कमी। नई कीमत 141 रुपए 93 पैसे मुकर्रर। मिट्टी का तेल 11 रुपए 15 पैसे सस्ता। पंजाब में पब्लिक और गुड्स ट्रांसपोर्ट के किरायों में 5% कमी की गई। शहरियों की अशाए जरूरिया की कीमतों में कमी का भी मुतालिबा। सिंध हुकूमत का अहम इक़दाम। गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन और ट्रांसफर्स के लिए बायोमेट्रिक तस्दीक लाजमी करार। सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील इनाम निमन कहते हैं, नई पॉलिसी के तहत तब्दीली 3 मरहलों में नाफिज की जाएगी। 1 जुलाई से पहले मरहले में नई गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन के लिए बायोमेट्रिक तस्दीक लाजमी होगी। सिंध हाई कोर्ट में एक्स की बंदिश से मुतालिक केस की समाअत। पीटीए की वजारत दाखिला के नोटिफिकेशन की वापसी के बयान पर नजरसानी की दरख्वास्त। अदालत का पीटीए की जानिब से मौक़िफ़ तब्दील करने पर इज़हार बरहमी। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट ने रिमार्क्स दिए कि ये प्रोफेशनल मिसकंडक्ट है या गलत बयानी। आपको ये हिदायत किसने दी, उसका नाम बताएं। यकीन है कि हिदायत जारी हुई होंगी। डिप्टी अटॉर्नी जनरल खामोश रहे। चीफ जस्टिस ने कहा कि इस पर तौहीन अदालत की कार्रवाई करेंगे। तय करें कि कार्रवाई डिप्टी अटॉर्नी जनरल के खिलाफ हो या इदारे के खिलाफ। डिप्टी अटॉर्नी जनरल ने कहा, गैर इरादी तौर पर गलती हुई। केसेस के दबाव के बायस गलत फहमी पैदा हुई। अदालत ने नजरसानी दरख्वास्त दीगर दरख्वास्तों के साथ यकजा कर दी। नेशनल काउंटर टेररिज्म सेंटर पबी में पाकिस्तान और इंडोनेशिया की मुश्तरका मश्क एलंग स्ट्राइक 2 का इनेकाद। ISPR के मुताबिक मश्क एलंग स्ट्राइक 2 दोनों ममालिक के दरमियान इंसदाद दहशतगर्दी के शोबे में दूसरी मश्क है। मश्क का मकसद दोनों अफवाज के दरमियान तजर्बे और तरबियती तरीक़ेकार का बाहमी फ़ायदामंद इश्तराक था। फौजों ने मश्क के दौरान पेशा वराना महारत के आला तरीन मेयारात का मुजाहरा किया।